बहुत अच्छा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है। अगर ऐसा करेंगी तो उनकी ताकत जो 70% और बढ़ जाएगी। इससे रोजी रोजगार मिल जाएगा, वो आ जाएंगी तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, कितने को मिला है 2007 से बताओ। किससे नहीं मिलेगा? अरे 2007 से बताओ, मैं खुद विद्यार्थी हूँ और खुद दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैं यूपी से हूँ। अरे बेटा बात सुनो। चचा, आप मेरे चचा हो, ये जुमलाबाजी मत करो मोदी के जैसा। कितने को रोजगार मिला है? मायावती के सरकार में कितने को रोजगार मिला है? मकान मिला है। अरे मकान में भी घोटाले हुए हैं। चले आगे चल चल। दलितों के लिए जो इस टाइम लड़ रहा है वो जी राहुल गांधी, जो स्पष्ट बात बताती है। और इसलिए राहुल गांधी से बढ़िया हमारे कोई नजर भी नहीं आ रहा। वो बोलता है और पूरी बीजेपी पागल हो जाती है उसके लिए। मायावती एक्शन में आ चुकी है। इस समय देश में ये चर्चा हर जगह पर है कि मायावती के एक्शन के बाद आने के बाद यूपी की सियासत कैसे पलट रही है और देश की सियासत कैसे पलटेगी। लोकसभा में क्या हलचल होगी, विधानसभा में क्या हलचल होगी। फिलहाल नजर 2027 के चुनावों पर है और उसके लिए मायावती ने प्लान बना लिया है कि इस बार बूथ लेवल तक जाकर वो खुद कार्यकर्ताओं से मिलेंगी, जो शायद 2007 में उन्होंने किया होगा आखिरी बार। उसके बाद अब फिर से शुरू होगा ये। तो चलिए अभी लड़ाई की कुछ बात करते हैं। बिहार का बात करते हैं। मैं बिहार से हूँ। मायावती ने तय किया है कि वो बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से मिलकर अपनी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, चुनाव जितवाने के लिए उनसे जाकर मुलाकात करेंगी। एक गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर मायावती खुद कार्यकर्ताओं से मिलने वाली। अच्छी बात है ये तो। फिर तो और मजबूती हो जाएगी मायावती की। वो यही तो कमी रही है उनमें कि वो ऊपर झोंकियों तो आई नहीं दिल्ली में, ऊपर ही ऊपर चलती रही, इसलिए यार तो डाउन होती चली गई। अगर वो हर एक वर्कर से हर एक मंडल में, ब्लॉक में मिलेंगी तो उनकी पावर बढ़ेगी। लोग देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तरस रहे हैं कि बहन जी आए। मतलब बहुत अच्छा प्लान है। हाँ बहुत अच्छा प्लान है, बहुत बढ़िया प्लान है। अगर ऐसा करेंगी तो उनकी ताकत जो 70% और बढ़ जाएगी। मतलब 2007 वाला करिश्मा फिर हो जाएगा। बिल्कुल होगा, अवश्य होगा। बाबा साहब अम्बेडकर का उन पर आशीर्वाद है, बहुत जरूर होगा। मतलब काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, अब उनको आगे बढ़ना है तो फिर नीचे आना पड़ेगा। उस संघर्ष को फिर से जगाना। राम जी की तरह साइकिल पर चलकर नहीं तो पैदल जरूर आना पड़ेगा। आएंगी तो आगे बढ़ेंगी। ये मान रहा है हर दलित, मान रहा है। हमारा तो मन यही कहता है। मायावती की एक झलक अगर मिल जाए दलित बस्तियों में, उनके ब्लॉक में, तो कमाल करिश्मा दोनों हो सकता है। आने के लिए आए बहन जी, तो हम तरस रहे हैं दर्शनों के लिए। वो आए तो कुछ वर्करों में जान आएगी। वोटर निकल कर खुद आएगा, वोटरों के बाद जाना नहीं पड़ेगा अगर वो गलियों में आ जाए तो। इससे रोजी रोजगार मिल जाएगा, वो आ जाएंगी तो। हाँ बिल्कुल। हाँ, कितने को मिला है 2007 से बताओ। किससे नहीं मिलेगा? अरे 2007 से बताओ, मैं खुद विद्यार्थी हूँ और खुद दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैं यूपी से हूँ। अरे बेटा बात सुनो। चचा, आप मेरे चचा हो, ये जुमलाबाजी मत करो मोदी के जैसा। कितने को रोजगार मिला है? मायावती के सरकार में कितने को रोजगार मिला है? मकान मिला है। अरे मकान में भी घोटाले हुए हैं। ये चलिए बहुत अच्छा विषय है, लेकिन अपनी अपनी बात कहने का अधिकार तो होना चाहिए। भाई साहब, आपकी बात आप रखो। मैं किसी सरकार को नहीं मानता, ठीक बहुत है? बढ़िया, ना बहुत कांग्रेस को ना बीजेपी को, सब चोर है। हाँ, ये बात है। सब चोर है। भाषा की मर्यादा, ये कांग्रेसी है, भाषा की मर्यादा नहीं। हमारे को सब कुछ मिला हुआ है, दुकानें सब। अच्छा देखिए, ये विवाद बढ़ता जा रहा है। जहाँ पर सरकारी बात हो, जहाँ पर राजनीति की बात हो, हाल ये होता है। मुद्दा है मायावती और कहाँ पहुँच गया देखिए। बोल रहा है ज्यादा अपना काम कर भाई। तुम क्या मेरे को कांग्रेस के राज में काम मिलता है, कांग्रेस के टाइम में रोज मिलता है। चले आगे चल चल। लड़ना है, लड़ाई बढ़ती जा रही है, लड़ाई बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, ऐसा बोला है, ये राजनीति दूर नहीं रहे, दुकानदार है ना, इसलिए घबराते हैं। तो यहाँ तो दिल्ली में मायावती से क्या मतलब? क्या क्यों कर रहे हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में क्या है, कुछ नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बाकी हम दादा ने कहा, जैसे 5 साल तक के मैं तेरी बहन पिट जाएगा। अरे भाई ये यहाँ पे जो गाली गलौज उसको काट देने। तो लेकिन देखो, अच्छा मायावती पे कोई बात करने के लिए करेगा? टीम में जो होगा वो राज करेगा। उसकी टीम में बाबा साहब अम्बेडकर की राज में जो काम होगा, जो उनकी टीम में होगा वही नाम होगा उसी का, चाहे वो मायावती है, चाहे सीधी सी बात है।
कोई भी आए नहीं, हम तो अम्बेडकर ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा हम मायावती के के नाम पे बाबा साहब के नाम पे तो हम चलते आ रहे हैं अभी तक भी, समझे जी। और बाबा साहब का नाम हमेशा रहेगा। आज हमारे को जो सपोर्ट कर रहा है राहुल गांधी कर रहा है एससी को लिए, एससी कोटे के लिए जो सपोर्ट कर रहा है वो राहुल गांधी कर रहा है, और जो लड़ रहा है उनके लिए, बाकी सब जुगले हैं। मतलब ये मायावती से आखिरी उम्मीद भी नहीं है। मायावती वो चल रही है बीजेपी की, अगर उसने जरा सा भी बात खोली ना तो उसका जो हाथी लगे हुए हैं ना जो नोएडा बॉर्डर पे, वो सब खुल जाएगा। अच्छा, आपकी बड़ी अच्छी सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर कांग्रेस से नाराज हुए थे, जगजीवन राम कांग्रेस में थे, उसके बाद बिहार में वही नाराज होते गए, मीरा कुमारी को बनाया गया उनकी बेटी को। दलित राजनीति जो रही शुरू हुई है देश में, वो बाबा साहब के बाद से शुरू हुई, उसके पहले तो सब कांग्रेस में था। कांग्रेस बचा नहीं पाई, तभी तो पट गया। बात सुनो, घर में 5 भाई होते हैं ना, पांचों भाई एक दूसरे से नहीं बनती ना, और जब लगती है ठोकर फिर सारे पांचों मुट्ठी हो जाती है ना, तो हमारे घर में भी थोड़ा भी लड़ाई थी। अब वापसी एक हो रहे हैं, आ रही लाइन पे हमारी सरकार, हमारे को अच्छा लग रहा है, परिवार मिल रहा है। घर में कौन 2 भाई फूट किस परिवार में नहीं होती। आज हमारे परिवार में फूट हो गई, भगवान की दुआ से हम मिल रहे हैं, हमारा रौनक आ रही है, लाइट आ रही है। देखना बिहार के अंदर क्या होगा। जाली बोर्ड के बारे में कोई बात नहीं करता। नहीं, वो भी टॉपिक है, वो भी विषय है। इनका जो मकसद है ना वो ये नहीं है कि कौन नेता बढ़िया, कौन वो ये नहीं, कहते हैं दलित नेता कौन अच्छा है। उनका मकसद ये है। दलितों के लिए जो इस टाइम लड़ रहा है वो जी राहुल गांधी, जो स्पष्ट बात बता दे। उनका मतलब ये है। मतलब हमारा खास के नहीं, लिए वो दलितों में दलित नेता कौन है? इस टाइम दलितों के लिए जो लड़ाई कर रहा है भी ये अपनी बात अपनी मेरा नाम लेके बोल रहे हैं। आपका नाम ले भी रहे हो, तब भी ये कहूंगा बड़ी चालाकी से इन्होंने। जो हमारे आईएएस का बंदा था, इसके साथ कांड हो गया हरियाणा में। अच्छा, आपको हाँ दलितों के अंदर जो लगा के रातों रात बीजेपी वाले ने आग लगा दी थी, रातों रात लड़की को जला दिया था दलित की, उसकी पोस्टमार्टम भी नहीं होने दी। इस टाइम जितना भी अत्याचार हो रहा है दलितों पे ही हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं जो इस टाइम जो लड़ रहा है विपक्ष के अंदर सब नंबर बना लड़का राहुल गांधी, वो लड़ रहा है इस टाइम भी, और इसलिए राहुल गांधी से बढ़िया हमारे कोई नजर भी नहीं आ रहा। वो बोलता है और पूरी बीजेपी पागल हो जाती है उसके लिए। सोचो उसके अंदर है उस हीरे में। इनका मतलब ये है कि दलित नहीं है लेकिन दलितों का काम कर रहा है। दलित क्यों नहीं है? दलित साथ दे रहे हैं, हमारी आवाज कौन उठा रहा है? मैं राहुल की बात कर रहा हूँ, वो दलित नहीं है। दलित नहीं है मगर दलितों के लिए लड़ तो रहा है। भाई विपक्ष का रहता है हमारा इस टाइम, तो हमारे लिए उसका हक बनता है अच्छाई और बुराई के लिए। विपक्ष का मतलब क्या होता है? एकदम जो आवाज उठाए, तो आवाज विपक्ष का अध्यक्ष वो उठाएगा, नहीं उठाएगा तो उसकी भी लाट टिकेगी, नहीं उठाए तो लोकतंत्र ही खत्म है। तो फिर उसकी भी खत्म है। तो इसलिए हमारे को बहुत अच्छे लग रहे हैं राहुल गांधी जी जो लड़ रहे हैं, और बेचारा कैसे कैसे भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, किस तरीके से भाग रहा है, उसमें क्या कमी है। अभी तो कहीं विदेश गए हुए हैं। आ गया जी, विदेश आते बिहार में आ गया। बिहार के अंदर ही सबसे पहले रैली करी है, इतनी तगड़ी रैली बिहार में किसी की नहीं हुई है। आप ठा के देख लो कोई भी मीडिया, सबसे ज्यादा पब्लिक है उसके पीछे। क्यों पागल होते हैं? जरा सा बोलता है पूरा बीजेपी के सारे पागल होते हैं, मंत्री संतरी। अब देखो इन्होंने हिमाचल में लड़ाई हो रही है, हिमाचल में लड़ाई हो रही है। वो अनुराग ठाकुर कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूं, वो कह रहा है बीजेपी में लड़ाई हो रही है हिमाचल में। ये तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है। नहीं मैं हिमाचल में अभी मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई कर रहे हैं बीजेपी वाले। हिमाचल में सुक्खू जी मुख्यमंत्री कांग्रेस की। हाँ तो कह तो रहा हूँ, अभी जो कर रहे हैं ना कि मैं बनना चाहता हूँ, मैं लड़ूं, मेरे को चेहरा मेरे को बनाओ, वो कह रहा है मेरे को चेहरा बनाओ, तो चेहरा ही नहीं मिल रहा बीजेपी में। अलग लड़ाई चल रही है, बहुत तगड़ी लड़ाई करवा दी आपने आज। समझे जी, हम इनके पीछे हैं, हम अपने बाबूजी का समर्थन करेंगे पूरा। अगर हमारे बाबूजी अगर चुनाव लड़ेंगे ना तो हम इनके चुनाव के अंदर फुल सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से इनको पूरी सपोर्ट देंगे। बढ़िया। तो ये अगर सामाजिक आदमी है, बुजुर्ग आदमी है, और समाज के पंच भी हैं, बड़े लोग हैं। ये सम्मान और ये अधिकार मिलता रहे, हाँ जी, तो समाज में कभी लड़ाई नहीं हमेशा मिलेगा, मिलता है, ऐसी बात हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा आगे भी। आगे भी उम्मीद करते हैं कि हमेशा ऐसी तरह मिलता रहेगा। हमारी कांग्रेस की सरकार आने वाली है, मोदी जी के बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। वो गुजरात जाएंगे, ढोलक बजाएंगे, वहीं पर टम सागरमती आश्रम में जाएंगे। गांधी जी की हत्या तो करवा दी है इन्होंने मिलकर, लेकिन गांधी जी का कोटरी खोलने से बाज आते नहीं है। महंगाई पे बात नहीं करते, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, नौकरी पे बात नहीं करते। पेपर लीक हो रहा है, आधे घंटा पहले जो पेपर कर्मचारी लीक कर रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक तो पहली बात ये होनी चाहिए। बहुत गुस्सा है जनता के प्रति, महंगाई, बेरोजगारी, नौकरी पे है गुस्सा। अब वो डर लोगों के दिमाग से निकल चुका है। जेल में जाएंगे, ईडी लगेगी, बीडी लगेगी, सीडी लगेगी। अब लोग घबराना बंद हो गया। अब सब समझ गए हैं कि इसको बकने दो। अब जब लोग यहाँ तक चिल्लाने लगे
तो अब आप भी अंदाजा लगा लो। जब आवाज़ चीख में बदल जाए ना तो जवाब देना पड़ता है। अगर जवाब नहीं दिया गया तो विरोध बढ़ता है और सरकार क्या है, फिर तो बहुत कुछ बदल जाता है बहुत कम समय में। हमारी चर्चा थी मायावती, बढ़ते बढ़ते पता नहीं वो कहाँ तक पहुंच गई। सरकार गिरने और बनने लगी, नेता बदल गए, लेकिन मायावती ने जो प्लान बनाया है ब्लॉक लेवल पर जाकर काम करने का, ये शायद 2007 के बाद वो बहुत सालों बाद सोच रही कर दिया। तो जो मैंने सुना और समझा कि पुराने लोग उनके साथ फिर आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। पुराने लोग नए विकल्प देख रहे हैं कि राहुल आएंगे या कोई और हो सकता है। तो कितना असर आपको लग रहा होगा? नहीं, बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है कि मायावती में देखिए दलितों की नेता वो मानी जाती है, तो ऐसे ही नहीं माना जाता है। बुलंद है अपने मुद्दों को लेकर। उन्होंने जिस तरीके से 9 तारीख को अपनी रैली में बहुत बड़े बड़े मुद्दों को मायावती ने अपने मंच से रखा। काशीराम की पुण्यतिथि थी, तो हालांकि माना जाता है देखिए दलितों की सबसे बड़ा चेहरा मायावती है। उसके बाद चंद्रशेखर आ गए या फिर कांग्रेस से खड़गे आ गए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि प्रयागराज में चंद्रशेखर ने भी रैली की। मायावती की रैली के बाद तुरंत उनकी रैली हुई। उन्होंने वार पलटवार करके बोला कि क्यों नहीं मायावती ने बड़े मुद्दों पे बोला। जब रायबरेली में एक वाल्मीकि युवक को पीट कर उसको मारा गया, सीजीआई पर जूता फेंका गया, तब मायावती ने क्यों नहीं बोला। देखिए राजनीति में ये होता है, वार पलटवार होता है। सत्ता में दूसरे सत्ता के लोगों को लोग बोलते हैं, लेकिन मायावती ने अब जिस तरीके से ब्लॉक लेवल पर जाके अपनी पार्टी को और मजबूत करने का प्लान तैयार किया है, मुझे लगता है वो जरूर उनके काम आएगा। और मायावती को टक्कर देने के लिए एक पार्टी और हमेशा से मैदान में रहती है, समाजवादी पार्टी। जब से मायावती ने 9 तारीख को रैली की है, अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने भी सेम चीज़ यही की है, अपने कार्यकर्ताओं को बोला है कि जहाँ जहाँ मेरी सरकार है वहाँ पर जाओ, हमारी अच्छाइयों को गिनाओ, ताकि 2027 का जो यूपी का चुनाव है विधानसभा का, वो अच्छी तरीके से जीत पाए। और लोकसभा जो चुनाव हुए थे उसमें हम कहेंगे समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन अच्छा था। अयोध्या जैसी सीट उन्होंने जीती थी, और ये बीजेपी के लिए एक बड़ी कह सकते हैं कि एक हार अयोध्या में थी। लेकिन अगर हम मायावती की बात कर रहे हैं तो दलितों के मुद्दों के लिए हमेशा से उन्होंने आवाज़ उठाई है, इसीलिए वो 4 बार से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में काबिज रही हैं। महिला मुख्यमंत्री हैं और किसी से डरती नहीं है, बेबाकी से अपनी राय रखती हैं। अपने भतीजे आकाश आनंद को भी उन्होंने मैदान में उतारा है। लेकिन कहते हैं ना, सियासत में बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलते हैं और वो रंग आगे भी देखने को मिलेंगे। योगी आदित्यनाथ की मंच से तारीफ किया मायावती ने, तो चंद्रशेखर ने कह दिया कि किसी बात का डर है लग रहा है मायावती को, इसलिए तारीफ कर रही है बीजेपी की। लेकिन क्योंकि आप लोग हैं यहाँ पे, लोगों के साथ हमारी बातचीत हुई है, तो ये बहुत सारी बातें खड़ी होती है। आपको लगता है कि मायावती को किसी चीज़ का डर है कि वो भाजपा की तारीफ कर रही है? हमको नहीं लगता। चलिए, अच्छी बात है। मायावती को लेकर भैया ये बताइए, अंकल ये बताइए कि मायावती किसी से डरती हैं? आपको नहीं डरती। लो है, चंद्रशेखर तो कह रहे हैं कि डरती है मायावती। वो तो कहेगा ही, वो आयरन लेडी, उसका नाम ऐसी थोड़ी पड़ गया बेटा। आयरन लेडी जिसे कहते हैं मायावती बहन जी को, ऐसे थोड़ी आयरन लेडी बोला जाता है। आयरन है ना, लो महिला है। देखिए चंद्रशेखर आजाद जो, वो भी दलितों के नेता हैं, युवाओं का चेहरा बने हुए हैं। तो चंद्रशेखर कहते हैं कि क्यों नहीं मायावती मंच से बड़े मुद्दों पर बात कर रही हैं? वो आकर के उनसे बोलता क्यों नहीं है? वो सीनियर हैं, उनसे आकर के कहे कि हम तुम सब मिलकर दलितों की भलाई के लिए एक हो जाए तो अच्छा है। क्यों अलग अलग ढोलक बजा रहे हैं? अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं दोनों पार्टियां। क्या क्यों लगता है स्वाति, राजनीति हो रही है? राजनीति में अब उतरे हैं लोग, तो राजनीति तो होगी। हाँ। और अब जैसे उन्होंने कहा आयरन लेडी है मायावती, तो अब देखते हैं कि मायावती फिर से अपनी सरकार बना पाती हैं कि कोई और बिल्कुल उनकी जगह लेगा। और जगह लेने की बात तो है, ये बड़ी जगह लेने लोग आ जाते हैं। मायावती के लिए क्या कहना चाहेंगे? Actually, I'm Sri Lanka. I don't know Hindi. What is explain? I'm asking you, do you know about Mayawati, the leader of BSP? Actually, I don't know. I don't know because I came back to Sri Lanka last month, last night. Actually, if you want, I can explain. Because I like actually. Who's your Indian favorite leader? Yeah, I see Indian is very good. It's very clear and everything is Indian is very good. Do you know about Pradhan Mantri Modi or Rahul Gandhi? Yeah, Modi is fuck number one. Modi is number one. Everything is number one. Modi is number one. Good because big country control number one person. We know this. Actually, we have more power. Modi, yeah, more power. I wish you Modi.
Okay, that's very good that he likes प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन हम अगर यहाँ पे मायावती की बात करें तो मैं यही कहना चाहूँगी, मायावती अपनी राजनीति बहुत बड़े लेवल पर कर रही है और यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 में है, उसको लेकर मायावती काफ़ी एक्टिव है। हम ऐसी तमाम बड़े मुद्दों के साथ फिर से हाजिर होंगे। भास्कर सर ने काफ़ी चर्चा इस मुद्दे पर लोगों से की और अलग अलग राय निकल कर सामने आई होगी। महत्वपूर्ण राय आपको सबसे बड़ी कौन सी लगी? मतलब मायावती अगर जमीन पे उतर आती हैं तो उसका असर होगा, डेफिनेटली होगा। स्वाति भी हैं, आपने कुछ बोला ही नहीं। बोला सर मैंने, बोल दिया। क्या आपको क्या लगता है? क्या कि मतलब देखते हैं, देखने वाली टक्कर है, हम कोई अजम्पशन तो नहीं कर सकते हैं। तो एजम्पशन नहीं, यहाँ के लोगों को देख के लग रहा है कि मायावती आयरन लेडी है तो जरूर उतरेंगी इस बार और वो जीतेंगी भी। आयरन लेडी इंदिरा गांधी भी थी। हाँ, तो 2027 तय करेगा कि आयरन लेडी मायावती बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी, फिर उनके पीछे लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो 2027 तक का इंतजार करते हैं, लेकिन तब तक जो भी अपडेट है, जो भी मायावती एक्शन लेंगी, हम आएंगे यहाँ पे दलित बस्तियों में, लोगों से बात करते रहेंगे। अपनी राय भी हमें कमेंट करके ज़रूर कीजिए।